नमस्कार प्रिय अभिभावक। आज की चर्चा का जो विषय है वो ये कि हमारे बच्चों के लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, चीज़ें हैं कि जिससे हम उनकी सफलता में हम सहयोगी हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि अभिभावक का बहुत प्रयास करके बच्चों के लिए जो भी पॉसिबल है वो सब करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं समझता कि सभी अभिभावकों को इसका संपूर्ण ज्ञान होता है, और जबकि ज्ञान नहीं होता है तो इसलिए शायद वो चाह के भी बहुत उनके मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होने के बाद भी जो है वो बच्चों के लिए उतना नहीं कर पाते जितना कि अगर उन्हें पता हो तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे बच्चों के लिए जो है वो क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है कि जिससे उनका भविष्य जो है उज्जवल हो और वो एक अच्छे जो हैं वो अपने करियर में सेटल हों और बहुत अच्छे जो हैं अपने परिवार में, समाज में, देश में अपना नाम करें। उसमें इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। दूसरी चीज़ जो आती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरी आती है क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल। तीनों ही बिंदु इतने वृहद हैं, इतने बड़े हैं कि उन सब पे जो है वो नंबर ऑफ वीडियोस बनाए जा सकते हैं। बहुत तरीके के उन पे पॉइंट्स और डिस्कशंस हो सकते हैं। करेंगे, समय मिलेगा तो आगे वो भी करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं लेना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद करने की क्षमता। ये इतना बृहद विषय है, बड़ा विषय है कि इस पे बहुत संक्षेप में भी अगर कहूँ तो हो सकता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए। इसको अच्छे से समझेंगे जिससे कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे जो है वो सहयोगी हो सकें, उनके लिए जो हमारे मन में इच्छा है वो हम उसके अनुसार उसका काम कर सकें। तो सबसे पहले तो ये कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, मतलब क्या मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरी बात सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल यही होती है, संवाद करने की क्षमता यही होती है या इससे कुछ ज़्यादा होती है? पहले तो ये अगर समझ में आए तब शायद हम उस पर कुछ ज़्यादा काम कर सकें। मोटे मोटे मैं आपको 3 पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं किसी दूसरे को, क्या वो दूसरा भी उसको जो है सुनना चाहता है, या दूसरा हमसे अगर कुछ कह रहा है तो क्या हम भी उसको सुनना चाहते हैं? संवाद मीन्स डायलॉग, और डायलॉग जब ही होता है कि जब दो लोग जो हैं वो कहने वाला और सुनने वाला दोनों उस चीज़ को कह रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में जो आती है वो आती है लिसनिंग स्किल। क्या हमारा बच्चा किसी बात को ध्यान से सुन भी सकता है? क्या उसके अंदर बोलने से पहले, देखिए बोलना जो है वो एक अलग बात हो गई, दूसरी बात हो गई, लेकिन पहली बात बोलना नहीं है। पहली बात है क्या हमारा बच्चा एक अच्छा श्रोता है, अच्छा लिसनर है, जो सामने वाला जो है वो कह रहा है उसको ध्यान से जब तक उसकी बात ख़त्म ना हो जाए, क्या जब तक उसकी बात को ध्यान से सुन सकता है? इसमें 3 चीज़ें हैं। एक्टिव लिसनर यानी कि बिल्कुल जो है बगैर अपना ध्यान भटकाए सामने वाले की बात सुननी है। एम्पैथेटिक लिसनर यानी जिस सेंस में बात कही जा रही है क्या उसके भाव को हम समझ पा रहे हैं। और तीसरा है पेशेंस, कि भाई हम ऐसा तो नहीं है कि उसकी बात को बीच में इंटरप्ट करके और अपनी बात कहना शुरू कर दें। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर हम दूसरे की बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें उस बात का जवाब देना है, और जब हमारे मन में ये आ जाता है कि हमें सामने वाले की बात को जवाब देना है तो फिर हम सुनते नहीं हैं। फिर हम ये बस इंतज़ार करते हैं कि जैसे भी इसकी बात ख़त्म हो वैसे ही मुझे जो कहना है वो मैं कह दूं। तो उससे क्या हुआ कि जो सामने वाले की बात है वो हमने समझी ही नहीं, उसके भाव नहीं समझे, उसका दुख नहीं समझा, उसकी खुशी नहीं समझी, उसकी समस्या नहीं समझी।
तो लिसनिंग नहीं हुई वहाँ पे हियरिंग हुई, वहाँ पे आपने केवल उसकी आवाज़ को कान में आने दिया और आपने उसकी बात को समझा ही नहीं। समझना है तो पूरा समझना पड़ेगा, उसके दुख को भी समझना पड़ेगा, उसके भाव को समझना पड़ेगा, उसकी खुशी को भी, उसका जो भी जिस भी इमोशन में वो बात कह रहा है उसको अच्छे से सुन के पेशेंटली उसकी बात को जो है वो सुनना है। अगर आप सुन पा रहे हैं तब आप उसकी बात को जब जवाब देंगे, उसकी बात को आप नहीं भी देंगे, भाई कोई ज़रूरी नहीं है, तभी उससे आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपने सुन लिया तो अभी 50% से ज़्यादा काम हो जाता है। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज यूजिंग योर टंग एंड लिप्स। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कि हम उसकी बात को प्यार से, ध्यान से और उसी के भाव में उसको सुन पा रहे हैं। कोई अपना दुख सुना रहा है और हम हंस रहे हैं, कोई हंसी की बात कर रहा है, हम रो रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से जो है वो लिसनिंग नहीं होती है, वो आप उसके साथ हैं ही नहीं। जब आप उसके साथ नहीं हैं तो कोई बातचीत भी नहीं हो सकती। तो लिसनिंग कम्स फर्स्ट। दूसरी बात आती है कि कम्युनिकेशन जो अब हमें जवाब देना है उसके दो हिस्से हैं, वर्बल यानी आपके मुंह से जो साउंड निकल रही है, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास एक उपयुक्त शब्द होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए जो आप उस सिचुएशन के हिसाब से कह सकें, राइट। तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्द शक्ति जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका प्रोनंसिएशन, आपका डिक्शन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। और तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कहने के लिए वो है आपकी टोन बहुत जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मौके के अनुसार होना चाहिए। आप देखिए कोई भी बात बगैर अपनी टोन को ख़राब करे, बगैर अपनी फेशियल अच्छा मैं इस पे आऊँगा, फेस पे क्या भंगिमा होना चाहिए, लेकिन जो आपके कहने की जो डिलीवरी का स्टाइल है, जो टोन है आपकी, कितने सॉफ्टली कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं, कितना समझ के कह रहे हैं, इससे जो है आपका कम्युनिकेशन का जो आपका मुंह से आवाज़ निकल रही है उसका वो असर सामने वाले पे हो, आपका काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये जो आप उससे कहना चाह रहे हैं वो समझेगा या नहीं। तो लिसनिंग के बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हमारा मुंह से बोलना। और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं। हमारे पास उपयुक्त शब्द होना चाहिए, एक क्लियर डिक्शन होना चाहिए, और हमारी जो टोन है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टोन हमारी जो है वो सही होना चाहिए। कई बार हम अच्छी बात भी कह रहे होते हैं और हमारी टोन ऐसी होती है कि सामने वाले को लगता है कि हम लड़ रहे हैं। हम लड़ थोड़े ही रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी टोन जो है वो उसी के अनुसार जो है वो होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है, राइट, वो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हमारे मुंह से नहीं, हमारा पूरा शरीर बात कर रहा है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो उसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर जो है क्या हम से जब कोई बात कर रहा है हम उसको आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और घूर नहीं रहे हैं। एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट है, थोड़े टाइम के लिए होता है, ब्लिंक करते हैं, नीचे दाएं बाएं देखते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं। क्या हम उसकी तरफ अटेंशन पे कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, आई कांटेक्ट है हमारा या नहीं है? क्या हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या हमारे मुंह पे सरकाज़्म आ रहा है? जैसे उसने बोलना शुरू किया और एकदम एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई तो सामने वाला बात ही नहीं करेगा। उसके अंदर हमारे जेस्चर्स क्या हैं? सामने वाले ने बात किया और हम हाथ बांध के बैठ गए, या हमने पीछे की तरफ टेक लगा ली, या हमने अपने पाँव टैप करना शुरू कर दिया, हमने फिंगर्स को जो है वो चलाना शुरू कर दिया। तो ये आपकी बॉडी बात कर रही है और आपको पता भी नहीं कि सामने वाले को समझ में आ गया कि आप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। तो पूरी की पूरी बॉडी, राइट, मुंह से आपके साउंड निकल रही है वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, और जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका जो है वो शरीर से बात हो रही है वो भी होना चाहिए। तो ये सब तीनों चीज़ें मिला के कम्युनिकेशन होता है। और पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई हमें कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थोड़ी ही बनना है कि हम ये सारी चीज़ें करें, लेकिन अभिभावक को मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो भी रहा है, जिस भी व्यवसाय में, जिस करियर में आप सेटल हो चुके हैं, लेकिन आपके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा तो है कि आपका बच्चा आपसे बहुत आगे जाए, राइट।
और आपका बहुत नाम कमाए। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और आपको ये कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। देन आई विल कम टू कि आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। उसमें अगर हमारे पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है हमारे बच्चे के अंदर, तो वो एक अच्छा जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी झगड़े के समय में वो झगड़े का निपटारा अच्छे से कर सकता है। देखिए, हम सबको मालूम है कि चाहे ऑफिस हो या घर हो या सड़क हो या कोई भी जगह हो, कभी भी अगर हमारा सामने वाले से कोई मतभेद हो जाता है और हमारे पास सही कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो सीधे सीधे मतभेद के बाद में लड़ाई झगड़ा और मारपीट, और अगर मारपीट नहीं है और ऑफिस में है तो हो सकता है कि हम वो इम्पैक्ट नहीं जमा पाएँ, जिस वजह से हमारे आगे के प्रमोशन और उस जॉब को करने में हमको परेशानी आ जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है तो हम अच्छे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हम झगड़े का निपटारा जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिससे हम अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनसे हम बहुत अच्छे रिवॉर्ड ले सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम उस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से, जो मैंने आपको बताया कि क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल का। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरा एक हैवी टेक्निकल टर्म हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अपने भावों पे नियंत्रण रखना और दूसरे के भाव को समझना। इस पे भी एक बहुत बड़ा वीडियो, एक डिस्कशन हो सकता है, कभी लेंगे इसको। बच्चों की या जो भी लोग हैं जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि एक अच्छी जॉब या एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर लिया, अच्छा चलने भी लगा, लेकिन अगर घर में हार रहा है कोई, उसके अपने परिवार वालों से ही अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो अच्छे व्यवसाय में भी जो है वो नहीं काम कर सकता, और उसके जो है वो आगे जाके उसकी सक्सेस जो है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो अपने परिवार में भी जो है उसके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी मन की बात दूसरों को समझा सकता है और दूसरे के मन की बात वो समझ सकता है। देखिए, सब चाहते हैं मेरी बात सुनो, लेकिन कोई दूसरे की बात समझना नहीं चाहता। अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर बहुत अच्छी लिसनिंग की कैपेसिटी होगी, दूसरे की बात वो समझ सकेगा, राइट। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने के, और 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट में से भविष्य में अच्छे सफल होने के लिए जो है वो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मानी जाती है। अब पेरेंट्स क्या करें कि जिससे कि वो जो है अपने बच्चे के डेवलपमेंट में जो है वो सहयोग दे सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अभिभावकों को बहुत ही कठिन काम है कि आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपने जो भी तैयारी करी अपने 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 करियर को संभालने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, आप सर्वप्रथम उनके शिक्षक आप ही हैं, राइट। अगर आप एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं, यानी 3 चीज़ें, अच्छे सुनने वाले, लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी है, आपकी शब्द शक्ति अच्छी है, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही रहता है, तो आप जो है वो अपने बच्चों को बगैर कहे ये गिफ्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का दे सकते हैं। अब कैसे कैसे इसको करना है? सबसे पहली बात तो ये कि शब्द शक्ति यानी वोकैबुलरी कैसे जो है वो बच्चों की स्ट्रॉन्ग बनाई जाए। देखिए, आते जाते पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बैठो, खेल क्यों रहे हो, मोबाइल पे क्यों हो, ये है, राइट। ये कहने से अगर काम होता होता तो सारी दुनिया कितनी अच्छी जगह होती, क्योंकि हम तो दुनिया भर को कहते ही रहते हैं कि भाई आप ये करो, आप ये करो। मेन समस्या यह है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि बच्चों की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें उनके साथ में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, राइट।
कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिस भी एज के वो हैं, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, स्टोरी बुक, और स्टोरी बुक की भी डिफ़िकल्टी लेवल, जो उसका वर्ड, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, वो बच्चों की उम्र के हिसाब से होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा नहीं करना है, आपको केवल अच्छी आदतें बच्चों की पढ़वानी है, और आप कब गायब हो जाएंगे सीन में से और आपका बच्चा चलता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको उसके साथ में रीड करना है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है, राइट। आपका बच्चा आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहता है, लेकिन आप उसको बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। जब आप इंटरप्ट कर देते हैं तो वो भी समझ जाता है कि अब मुझसे जो भी बात करेगा मैं भी उसके बीच में बोल जाऊंगा, या वो बात कर रहा होगा तो मेरा दिमाग कहीं और घूमने लगेगा। वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, इसलिए वो भी किसी की नहीं सुनता है। तो एक एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया कि उस आई कांटेक्ट होना चाहिए सामने वाले से, आपका जो है वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए, आप उसकी बात सुन रहे हैं, आपके अंदर एम्पैथी होना चाहिए कि जो वो बात कह रहा है, चाहे कितनी सिली या कितनी भी सिंपल बात कर रहा है बच्चा, लेकिन आपको ये शो करना होना चाहिए कि आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, राइट। आपको अपने बच्चे के क्वेश्चनिंग्स को इनकरेज करना चाहिए, एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने क्वेश्चन पूछा सोचिए। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपका बच्चा तैयार है आपकी बात को सुनने के लिए, लर्न करने के लिए, और आप चाहते भी यही हैं कि आपका बच्चा अच्छी अच्छी बातें सुने। तो आपके उसके क्वेश्चंस को इनकरेज करना होगा, राइट। आपको जो है उसका स्क्रीन टाइम भी लिमिट करना होगा। देखिए, मोबाइल और टीवी से जो है वो कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी जितना कि वो आपसे या अपने दोस्तों के साथ में जो उसका कन्वर्सेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे उसकी जो है डेवलपमेंट होता है। मुझे मालूम है ये एक अलग ज्वलंत विषय है जिस पे पेरेंट बहुत परेशान रहते हैं कि मोबाइल की आदत कैसे छुटाई जाए। मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा, लेकिन आपको प्रयास करना होगा कि बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रखेंगे सामने उसके, जिससे कि वो मोबाइल छोड़ दे। यहाँ पे फिर वो बंदर वाली बात आ जाती है कि एक जो है वो टोपी वाले का टोपी जो है लेके वो बंदर भाग गया, राइट। और उसको वो टोपी चाहिए थी अब वो बंदर से, और उन्हें बहुत मांगा, बहुत कुछ किया, बहुत ईंटें पत्थर मारे, लेकिन बंदर ने कभी छोड़ी नहीं। फिर उसने क्या किया कि बंदर के सामने टोपी को लेके ज़मीन पे फेंका, और बंदर ने भी जो है वो उस तरीके से ज़मीन पे फेंक दिया और उसकी टोपी उसको मिल गई। यानी कि बंदर नकलची होता है, हमें मालूम है, बच्चे भी नकलची होते हैं। आप चाहते हैं उसका स्क्रीन टाइम कम हो, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि आपको क्या करना होगा। डांटने फटकारने से अच्छा ये होगा कि उनके सामने कुछ ऑप्शंस रखे जाएं जिसमें वो अपने आप इंगेज हो सकें, राइट। बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको जो है वो इंगेज करना होगा। अब देखिए, बात कम्युनिकेशन की चल रही है और हम ग्राउंड पे गए हैं, क्योंकि खेल जो है बच्चों के लिए नेचुरल होता है। खेलेगा बच्चा तो उसका मोबाइल और उसका टीवी अपने आप से माइनस हो गया, और बच्चे जब जीतते हैं, हारते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब ग्राउंड पे और नेचुरली करते हैं। उससे उनका शरीर के डेवलपमेंट के साथ साथ, उनके इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए केवल मुंह से बोलना नहीं है, दूसरे की बात को समझना भी है। तो जितना हमारा इंटरेक्शन होगा दूसरे लोगों के साथ में, उतना ही हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए, राइट। बच्चे हैं, हो सकता है आपको उनसे ज़्यादा मालूम हो, आपको दुनिया का ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अगर हम उनकी बात पे हंसने लगेंगे या उनकी बात को हम हंसी में टाल देंगे, उसको हम सम्मान नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं आएंगे। जितना आपका मान सम्मान होता है उतना बच्चों का भी होता है। तो गिव रिस्पेक्ट टू देयर ओपिनियन, जो वो बात कहने आ रहे हैं उसको पूरे सम्मान के साथ सुनिए, राइट। और लास्ट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस रखिए, राइट। पेशेंस रखिए, बच्चों के साथ में बच्चा ही आपको बनना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू हैव पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है, आपकी बात पूरी सुनते हैं आप बच्चे की, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। मैं आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक
फिर से जो है ये सब चीज़ें नहीं कहूँगा दोबारा, लेकिन इतना कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके करियर में, उसके भविष्य में जो है वो सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। राइट, आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रयास आप अपने बच्चे की सफलता के लिए प्रयासपूर्वक ज़रूर करेंगे। राइट, और आपको सफलता मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर उनका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, अगर वो मुझसे डिसएग्री भी करते हैं या कुछ कहना भी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। हम लोग एक कम्युनिकेशन, एक संवाद में अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। इस बार के लिए विदा लेता हूँ। आगे एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।